किसान भाइयों, गेहूं की फसल अपने अंतिम चरण में है और परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है। और मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि 10 और 15 अप्रैल के बीच में कटाई प्रारंभ हो जाएगी हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत की, अगर मौसम मौसम शुष्क रहता है। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि में से सहायक क्रियों में अपना अग्रणीय योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। किसान भाइयों, मैं हमारी आने वाली फसल जो है वो धान की है, जीरी की है। और हमारे पास इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, बासमती धान और नॉन बासमती धान, परमल या मोटा धान के बात करते हैं। तो उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारी वैरायटियां हैं जो संस्थान IRI नई दिल्ली के द्वारा दी गई हैं, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा दी गई हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी वैरायटी के बारे में चर्चा कर रहा हूं जिसने किसानों को एक नई आशा की किरण जागृत करी है और किसानों की उत्पादन लागत को कम करने में सहायक सिद्ध होगी। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के प्रांगण से रिलीज सन 2024 में HRK 49 के ऊपर मैं गहन चर्चा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपको अच्छा लगेगा और मैं इसमें हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को छूने का प्रयास करूंगा और बीज कहाँ से लेना है उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि पिछली बार बीज दिया गया था, वो उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, ये जो किस्म है ये हरियाणा स्टेट के लिए रिलीज की गई है। हरियाणा के लगभग सभी हिस्सों में इसकी खेती की जा सकती है। HRK 49 जो वैरायटी है, हालांकि हरियाणा के लिए रिलीज है, लेकिन इसकी खूबसूरती और गुणवत्ता इतनी जबरदस्त है, इसकी विशेषताएं इतनी खूबसूरत हैं कि ये हरियाणा की सीमाओं को लांग कर पंजाब, उत्तराखंड का तराई के एरिया और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के सभी हिस्सों में इसकी खेती मेरी व्यक्तिगत राय है कि खेती की जा सकती है, क्योंकि ये सभी का जो एरिया वातावरण है वो लगभग सेम वातावरण है। तो किसी भी किसान को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। HRK 49 की बात करते हैं तो ये इसको अगर हम अगेती भी लगा सकते हैं। जो किसान भाई उत्तराखंड तराई का एरिया है, वहां पर किसान भाई अप्रैल या मई के प्रारंभ में लगा सकते हैं। जो किसान भाई दो फसल लेते हैं उनके लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यह मात्र 100 दिन में पक्के 90 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। इसकी कुल अवधि यह है बीज टू बीज, सीड टू सीड, 120 से 125 दिन लेती है और पौध के 25 दिन निकाल देते हैं तो यह 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसके पौधे की जो हाइट है मात्र 105-110 सेंटीमीटर के बीच में है। इसमें हमारे पास उत्पादन की बात करते हैं तो इसमें हमारे को बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है। संस्थान इसका एवरेज उत्पादन 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है और अधिकतम उत्पादन जो इसकी उत्पादन देने की क्षमता है किसान भाइयों, वो 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, यानी 40 क्विंटल तक का उत्पादन देने की क्षमता रखती है ये किस्म। यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि PR 126 का अब तक हमारे पास विकल्प नहीं था और हमारे को एक लंबे अरसे के बाद PR 126 का विकल्प भी मिलने जा रहा है HRK 49 के रूप में, जहाँ PR 126 का उत्पादन दिन ब दिन नीचे गिर रहा है और उसमें समस्या, डोडी की समस्या बनी रहती है, फाल्स मट की समस्या बनी रहती है, हल्दी रोग की समस्या बनी रहती है। उससे हमारे को मुक्ति मिल जाएगी HRK 49 के लगवाने के माध्यम से। इसमें फाल्स मट और फाल्स मट, शीत ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट जैसी बीमारियां नहीं आती हैं। इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट जैसे जीन डाल के इस वैरायटी को तैयार किया गया है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इस वैरायटी का जो बेस है वो HRK 47 है, जो बहुत ही संस्थान की वैरायटी पॉपुलर रही। पंजाब में बहुत बड़े हिस्सों में इसकी डिमांड रहती है HRK 49 को बेस लेकर और इसको क्रॉस करवाया गया है। इसके जो पेरेंट्स हैं वो HRK 49 है, तो इसका दाना जो बहुत लंबा है और मोटा है। कहने का भाव पूसा चवाली PR 130 और PR 113 से दाना लंबा है और मोटा भी है, वजनदार है, वजन में काफी आगे निकल जाता है। इसकी खूबसूरती ये भी है किसान भाइयों कि इसमें किसी भी तरह की बीमारी ना आने के कारण यह मात्र 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और इसी के साथ साथ मैं और बात कर देना चाहता हूँ, यह जो किस्म है संस्थान इसको
पहाड़े काट कर भी किसान भाई लगा सकते हैं और डायरेक्ट सीडिंग के माध्यम से, डीएसआर के माध्यम से भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। किसान भाई ध्यान दें कि यह कम नाइट्रोजन देकर, कम उर्वरक डालकर किसान भाई अधिक उत्पादन ले सकते हैं। HR के 49। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, जो पिछले 2 साल से बोने पौधों की समस्या देखी गई है, फीजी वायरस देखा गया है, पिछली बार बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हुआ किसान भाइयों के लिए, वहां पर भी ये काफी लाभप्रद किस्म है। इसमें छोटे पौधों की समस्या नहीं आती है और यह बहुफसलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि यह कम अवधि की फसल है। किसान भाई आलू, गोभी, हरा धनिया और अन्य तरह की फसलों का फसल भी ले सकते हैं। किसान भाई PR 149 के बाद संस्थान इसका बीज अब की बार दे रहा है। इसका जो बीज है वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो रीजनल स्टेशन कॉल है, जो करनाल पेहवा रोड के ऊपर स्थित है, ये संस्थान कैथल डिस्ट्रिक्ट के में आता है। ये वहां पर आप इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई ध्यान दें, पिछली बार इसका जो बीज वितरण किया गया था उसमें ऑफ टाइप प्लांट ज्यादा थे, संस्थान ने इसको माना है। हमारे पास भी ये बीज लगा हुआ था, लेकिन हमने हार्वेस्ट करके मंडी में गिर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्लांट थे और अगर किसान भाई को बीज देते तो उसमें समस्या बनी रहती, फुलाने का काम बना रहता। तो ऐसी हमारी मंशा नहीं है। अब की बार दोबारा से इसका बीज उत्पादन करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल साफ बीज मिलेगा हमारे को, उससे एक साथ तैयार करके किसानों में बीज वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा और उसकी अगले साल पनीरी भी तैयार करके किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगी। HR के 49 के लिए मैंने आपके साथ चर्चा करी है। मात्र 190 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। सीड टू सीड 120-125 दिन ये लेती है पकने में। इसमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। PR 126 का विकल्प हमारे को किसान भाइयों को दिया है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने। और ये वीडियो जो मैंने शूट किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये वीडियो काफी लाभप्रद रहेगा। जो किसान भाई बीज लेना चाहते हैं, बाजार में जो बीज भी उपलब्ध है उसमें ऑफ टाइप प्लांट बहुत ज्यादा है। आप ऐसा सीड न लें जिससे कि आपकी प्लांट जो फसल है ऊपर नीचे दिखे, और उसको हार्वेस्ट करेंगे उसमें जो दाने हैं, दानों का आकार भी छोटा बड़ा है और बिकने में भी समस्या आ सकती है। इसलिए संस्थान इस साल दोबारा से बीज दे रहा है HR के 49 का। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।